तो दोस्तों अगर फाइनली देखा जाए तो राफेल फाइटर जेट भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मानकर चलिए कि डसॉल्ट एविएशन की तरफ से अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भारत की तरफ रखे हैं जिनको अगर मान लिया जाता है तो मानकर चलिए कि राफेल फाइटर जेट को भारत के अंदर बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर MRF टेंडर को लेकर जो 114 लड़ाकू विमान है ये भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में अगर राफेल फाइटर जेट यहाँ पर MRF टेंडर के तहत चुना जाता है और साथ ही राफेल फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाया जाता है तो फिर ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। अब दोस्तों भारतीय वायुसेना में MRF टेंडर यहाँ पर कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना होगा कि आखिरकार भारत का MRF टेंडर जो कि 114 लड़ाकू विमानों को लेकर है ये भारत की वायुसेना के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब स्क्रैप करने को लेकर तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं और कई सारे विशेषज्ञों का यहाँ पर मानना है कि अब MRF टेंडर को छोड़ते हुए भारत को अपने लड़ाकू विमानों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन इस बात को लेकर ज्यादा इच्छुक है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल फाइटर जेटों को लेकर बड़े ऑर्डर्स दिए जाएं ताकि वो आगे की कार्रवाई को पूरा कर सके और भारत के अंदर ही इन राफेल फाइटर जेट को बनाकर न केवल भारतीय वायुसेना की यहाँ पर जरूरतों को पूरा किया जाए बल्कि एशिया के अंदर जो अन्य देशों ने राफेल फाइटर जेट के ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं उनको भी यहीं से डिलीवरी दी जाए। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि डसॉल्ट और रिलायंस का जो जॉइंट वेंचर है जिसको हम DRAL के नाम से जानते हैं, इसी के अंतर्गत यहाँ पर राफेल फाइटर जेट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जानी है। लेकिन अब यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन ने कुछ नए कदम सामने रखे हैं और ऐसे में कंपनी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे किया गया है यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए और साथ ही भारतीय गवर्नमेंट के लिए। और यहाँ पर उनका कहना है कि वो राफेल फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहना है कि DRAL के अंदर उनको 100% स्टैक चाहिए। और ऐसे में मानकर चलिए कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात को अगर मान लिया जाता है तभी राफेल फाइटर जेटों का निर्माण है वो भारत के अंदर शुरू किया जाएगा। हालांकि डसॉल्ट एविएशन के इस प्रस्ताव का विरोध और समर्थन दोनों यहाँ पर किया जा रहा है और कंपनी का यहाँ पर कहना है कि अगर फुल ओनरशिप उसके द्वारा रिसीव कर ली जाती है तो भारत को वो इस बात के लिए आश्वस्त कर सकते हैं कि हर महीने 2 राफेल फाइटर जेटों का जो प्रोडक्शन है वो इन फैसिलिटीज के अंदर किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो 114 फाइटर जेट का टेंडर है ये तय किए गए समय से पहले ही भारत को डिलीवर किया जा सकता है अगर भारत यहाँ पर इन शर्तों को मान लेता है। और दोस्तों अगर आसान शब्दों में यहाँ पर बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि 5 वर्षों के अंतर 114 लड़ाकू विमानों के जो ऑर्डर्स हैं वो MRF के तहत पूरा किए जा सकते हैं और उनके पास ये क्षमता भी है। लेकिन डिफेंस एनालिस्ट का यहाँ पर ये मानना है कि 2023 में राफेल फाइटर जेटों का प्रोडक्शन केवल 13 एयरक्राफ्टों का रहा था। जो 15 एयरक्राफ्ट का टारगेट यहाँ पर रखा गया था वो फ्रांस के द्वारा खुद भी पूरा नहीं किया जा सका और इस समय कई सारी चीजों को लेकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए भारत उनके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह हो सकती है और अगर राफेल फाइटर जेट का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाता है तो आप मानकर चलिए कि यहाँ पर ये 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर की दर को यहाँ पर छू सकता है। ऐसे में आप मानकर चलिए ये केवल इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छा ही नहीं होगा बल्कि यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन के लिए भी ये संजीवनी बूटी का काम करेगा क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक यहाँ पर 200 को पार कर चुकी है और जिस तरीके का यहाँ पर रेट है वो राफेल फाइटर जेट के प्रोडक्शन का अभी बहुत ही कम है। और इसी को देखते हुए कई सारे देश ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी 3 से 4 साल का ऑर्डर प्लेस किए हुए हो चुका है लेकिन अभी तक उनको डिलीवरी का टाइम पता नहीं है। और ऐसे में डिफेंस एनालिस्ट का यहाँ पर यह मानना है कि मौजूदा कंडीशंस को यहाँ पर 2016 की कंडीशन से कंपेयर ना किया जाए क्योंकि 2016 यहाँ पर वो दौर था जब डसॉल्ट एविएशन के पास ज्यादा ऑर्डर्स नहीं थे और तभी यहाँ पर भारत को पहला राफेल मिलने में करीब 3 साल का लंबा समय लगा था क्योंकि जो पहला राफेल था वो 2019 में भारत को मिल गया था। अब दोस्तों ऑर्डर बुक यहाँ पर ऑलरेडी 200 को पार कर चुकी है और अगर 2026 में भी इस बात को यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया जाता है
तो ये जो पहला भारत का फाइटर जेट रहेगा वो 2019 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी भी MRF टेंडर को लेकर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं किया गया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के खत्म होने के बाद ही जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो यहाँ पर इशू कर दिया जाएगा और आगे की जो कवायद है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि इस साल के अंत तक MRF टेंडर में बड़े अपडेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का क्लॉज बिल्कुल साफ करता है कि MRF टेंडर के तहत जो भी फाइटर जेट को सेलेक्ट किया जाएगा उसको भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि यहाँ पर इस चीज को लेकर खुश हैं, लेकिन कुछ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से यहाँ पर इसको लेकर दिक्कत दिखाई जा रही है। लेकिन भारत अपने इस शर्त पर अडिग बना हुआ है और भारत पीछे इस बात को लेकर हटने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर असल में देखा जाए तो 2024 अभी चल रहा है और 2025 से या फिर 26 में जब MRF टेंडर को यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा तो फिर ये भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। और इसीलिए कई सारे एनालिस्ट का मानना है कि भारत इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करते हुए इसको छोड़ देना चाहिए और फाइनली अपने खुद के एयरक्राफ्टों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके जरिए भारत अपनी वायुसेना की कमी को पूरा कर सकता है और 42 स्क्वाड्रन तक भारत को ले जा सकता है। लेकिन अगर MRF टेंडर में इतना ज्यादा डिले देखा जाएगा तो फिर भारत को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भारत जब तक इस MRF टेंडर के तहत अपने लड़ाकू विमानों को बनाकर तैयार करेगा तब तक भारत अपने AMCF फाइटर जेट को भी बना चुका होगा। और ये सच है कि भारत का AMCF फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, जिसकी वजह से MRF के तहत जो यहाँ पर 4.5 जनरेशन के लड़ाकू विमानों को परचेज किया जाएगा वो यहाँ पर एक पीढ़ी पीछे के लड़ाकू विमान होंगे। और इसीलिए एनालिस्ट का मानना है कि भारत को अपने AMCF फाइटर जेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। हालांकि आज की डेट में देखा जाए तो लोगों का यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर MRF टेंडर एक मैच्योर प्लेटफॉर्म है और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भारत को यहाँ पर अभी भी प्रयासरत रहना चाहिए। और अगर भारत MRF टेंडर के तहत राफेल लड़ाकू विमानों को चुनता है तो आप मानकर चलिए कि राफेल लड़ाकू विमानों को भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और यहाँ पर इसकी वजह से भारत एक ऐसी फैसिलिटी और साथ ही MRF फैसिलिटी को बना पाएगा जो कि भारत के राफेल लड़ाकू विमानों के लिए काफी ज्यादा बेस्ट होगी। और इसी के तहत भारतीय वायुसेना को जल्द से ये ऑर्डर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में दूसरा पॉइंट ये भी है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो राफेल लड़ाकू विमान से पूरी तरह से अवगत हैं और इसी वजह से यहाँ पर माना जा रहा है कि जब और भी लड़ाकू विमानों को यहाँ पर परचेज किया जाएगा तो भारतीय वायुसेना के अंदर ऐसे पायलट्स की संख्या ज्यादा होगी जो कि इस पूरे फाइटर जेट से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि राफेल फाइटर जेट को भारत के अंदर ही बनाना काफी ज्यादा महंगा साबित हो सकता है और ऐसे में राफेल फाइटर जेट की बजाय भारत को अपने तेजस MK2 फाइटर जेट और साथ ही AMCF फाइटर जेट के ऊपर पूरा फोकस लगाना चाहिए और इन दोनों प्रोग्राम्स को तेजी से चलाना चाहिए। फायदा जिसका यही होगा कि लड़ाकू विमान के मामले में भारत अपनी जरूरतों को खुद से पूरा कर पाएगा और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के दम पर भारत अपनी वायुसेना को ताकत को बढ़ा पाएगा। हालांकि आज भी कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि भारत को यहाँ पर राफेल लड़ाकू विमानों के कुछ यूनिट्स को बना हुआ फ्रांस से खरीदना चाहिए, जिसके दम पर यहाँ पर जो फॉलो ऑन ऑर्डर है ये दिया जाना चाहिए और ऐसे में कुछ की संख्या में भारत इनको एक्वायर कर सकता है और ये भारत के लिए बेस्ट होगा क्योंकि ये जल्द से जल्द भारत को मिल पाएंगे अगर यहाँ पर फ्रांस देने को तैयार होता है तो। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपका क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।